ब्रेनी गाइस, कल की तैयारी आज। हाय एस्पिरेंट, आई एम शामिया एंड मैं आज आपको बताऊंगी हाउ टू स्टार्ट योर एमपीपीएससी प्रिपरेशन। तो सबसे पहले जानते हैं कि एमपीपीएससी है क्या। एमपीपीएससी का फुल फॉर्म है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। एमपीपीएससी एग्जाम एमपी गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है एवरी ईयर फॉर द पोस्ट ऑफ एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार एंड मैनी मोर। इस एग्जाम में 3 लेयर्स ऑफ एग्जामिनेशन होते हैं। पहले होता है प्री, फिर होता है मीन्स, फिर होता है इंटरव्यू। तो पहले समझते हैं प्री। प्री में बेसिकली 2 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है वो होता है जनरल स्टडीज़ का, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का। तो पूरा पेपर हुआ 200 मार्क्स का और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे मिलते हैं। दूसरा पेपर जो होता है वो होता है सी सेट का। इसमें बेसिकली एप्टीट्यूड, रीजनिंग्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये भी सेम उस जैसा ही होता है। इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं एंड ये भी 200 मार्क्स का होता है और इसमें भी आपको सॉल्व करने के लिए 2 घंटे मिलते हैं। एंड इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 33% चाहिए। अब आते हैं मीन्स एग्जाम्स पर। तो मीन्स चेक करता है कि आपको कितनी नॉलेज है, आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है। तो देखिए, टोटल पेपर 6 होते हैं। पहला पेपर हुआ, ये होता है 300 मार्क्स का और इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है हिस्ट्री, दूसरा पार्ट होता है ज्योग्राफी। और ये जो पार्ट होता है ना, हिस्ट्री और ज्योग्राफी मिला के ये टोटल 300 का होता है। 150 का हिस्ट्री, 150 का ज्योग्राफी, ऐसे ही बाकी सारे पार्ट्स होते हैं। पेपर 2 ये भी 300 मार्क्स का होता है। ये भी डिवाइडेड होता है, पार्ट ए जो पॉलिटी होता है, दूसरा सोशियोलॉजी। पेपर 3 ये भी 300 मार्क्स का होगा। इसमें पार्ट होता है इकोनॉमी एंड पार्ट बी साइंस। अब जो पेपर 4 है वो भी 300 मार्क्स का होगा, बट इसमें जो पार्ट होगा वो होगा ए फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड पबेड। और जो पार्ट बी है वो एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजमेंट एंड केस स्टडी होगा। और जो पेपर 5 होगा वो होगा हिंदी का और ये होगा 200 मार्क्स का। और जो पेपर 6 है ये होता है ऐसे राइटिंग का और ये होता है 100 मार्क्स का। और जो आपको सारे पेपर 1, 2, 3, 4 मिलेंगे ये सारे 3 घंटे के होते हैं। पेपर 5 जो होगा वो आपका 2 घंटे का होगा और पेपर 6 जो होगा वो आपका 2.5 घंटे का होगा। पहले मार्किंग होती थी कि पहले आता था 3, 5 और 11 मार्क्स का पेपर, बट अब ये चेंज हो गया है। अब मार्किंग होगी, आपको 2 मार्क्स के 15 क्वेश्चन मिलेंगे, 7 मार्क्स के 10 क्वेश्चन मिलेंगे एंड 10 मार्क्स के 5 क्वेश्चन मिलेंगे। एंड हर पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी मतलब ये जो डिवाइड रहते हैं इनमें 150 का रहता है। तो टोटल अगर मीन्स का हम देखा जाए वेटेज तो वो 1500 मार्क्स का होता है। थर्ड जो रहेगा, अब आते हैं हम इंटरव्यू पे। जैसे ही आप मीन्स क्लियर करते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं एंड ये होता है 175 मार्क्स का। इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी, प्रॉब्लम सॉल्व एनालिसिस, आप कितनी जल्दी से चीज़ों को एनालिस करते हैं, आप कितनी जल्दी डिसीजन मेकिंग करते हैं, ये चीज़ें चेक की जाती हैं। तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर पीएचडी। अब देखो, एक स्टैंडर्ड बुक्स तो आपको चाहिए ही चाहिए है और एनसीईआरटी भी आपको पढ़ना है। एमपीपीएससी एग्जाम्स दिन ब दिन टफ होता चला जा रहा है, उसका स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। अगर देखा जाए कंपैरेटिवली पिछले सालों से, अब वो और कॉन्सेप्चुअल हो गया है। आप सिर्फ ऊपर से पढ़ कर काम नहीं चलने वाला है। अब आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ेंगी और अपने दिमाग को एकदम तेज शार्प करना पड़ेगा, तभी आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। आइए बुक्स को डिस्कस करते हैं कि आपको किसके लिए कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। तो इसमें क्या होगा, आपको 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। एनसीईआरटी बेसिक है, एनसीईआरटी तो आपको सब में पढ़नी ही पड़ेंगी। और अगर आप एंशियंट के लिए अगर आप कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप आर एस शर्मा पढ़ सकते हैं। और मेडिवल नीतीश चंद्रा पढ़ सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। तो एंशियंट के लिए आर एस शर्मा हो गई और मेडिवल के लिए सतीश चंद्रा एंड मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम। ये स्टैंडर्ड बुक है, ये आपको पढ़नी ही चाहिए और आप किसी कोचिंग के नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं एज योर विश। अब आते हैं ज्योग्राफी पे। सेम एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। इसके बाद अगर स्टैंडर्ड बुक पढ़ना चाहते हैं तो जीसी लॉन्ग पढ़ सकते हैं, दैट इज़ सफिशिएंट। अगर इससे भी आपका मन नहीं भरता है तो आप माजिद हुसैन पढ़ सकते हैं। और ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या, मैपिंग। तो मैपिंग के लिए आपको एटलस चाहिए। अब आप कोई सा भी अपने पसंद का ले सकते हैं, ओरिएंट ब्लैक स्वान भी ले सकते हैं या फिर ऑक्सफोर्ड का ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। अब आते हैं पॉलिटी पे। कंप्लीट योर बेसिक्स, दैट इज़ 9th से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी। और फिर इसके बाद पॉलिटी के लिए बाइबल कही जाने वाली बुक लक्ष्मीकांत, ठीक है। फिर सोशियोलॉजी, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, चीज़ें समझ नहीं आती हैं। एक तो उसके लिए कोई अच्छी सी बुक अवेलेबल नहीं है, पर पीएससी एग्ज़ाम, यूपीएससी के लिए तो बुक्स काफ़ी अवेलेबल है। बट अब जो मैंने सोच की हैं ये आपका लगभग कोर्स एमपीपीएससी का कवर करवा ही देंगी। देखो, सोशियोलॉजी में 11 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी से ही आपका मोस्ट ऑफ द काम चल जाएगा।
एंड अगर आप और कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, कोई बुक पढ़ना चाहते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, तो आप पढ़ सकते हैं राम आहूजा। एंड कुछ जो सोशल इश्यूज़ के टॉपिक है ना, वो इकोनॉमी की बुक है ना रमेश सिंह, उससे कवर हो जाएंगे। तो आप इतना कर लीजिए, सोशोलॉजी में मोर देन सफिशेंट है। एंड इकोनॉमिक्स तो NCERT 11 से लेकर 12 तक, इसके लिए आप 2 बुक प्रोफाइल कर सकते हैं। एक तो रमेश सिंह पढ़ सकते हैं अगर आपको वो समझ नहीं आ रही है, क्योंकि कुछ लोगों को वो समझ नहीं आती है, तो आप इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये भी हमें समझ नहीं आ रही है, कुछ थोड़ा इजी चाहिए, तो स्टडी IQ की बुक आती है, आप वो प्रेफर कर सकते हैं इकोनॉमिक्स के लिए। अब आते हैं MP। अब MP PSC का एग्ज़ाम देना है और MP नहीं पढ़ेंगे तो कैसे चलने वाला है। MP का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, MP को तो आपको सबसे ज़्यादा कवर करना ही करना है। इसके सारे हिस्ट्री, पॉलिटी का, आर्ट एंड कल्चर सब आपको लेकर चलना ही पड़ेगा। तो देखिए, अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आप परीक्षा धाम पढ़िए, वो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो TMH की बुक आती है फॉर MP PSC। एक इसके ऑब्जेक्टिव की भी आती है, एक इसकी थ्योरी वाली भी आती है। अब थ्योरी वाली लीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट है। क्वेश्चन की जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो इतना अच्छा नहीं है, मतलब समझ नहीं आता है, क्वेश्चंस आउट ऑफ द टॉपिक चले जाते हैं। और अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले भी अगर और पढ़ना चाहें तो आप परीक्षा धाम भी पढ़ सकते हैं। अब एथिक्स की बात की जाए तो एथिक्स में आप लेक्सिकॉन पढ़ सकते हैं। हिंदी आपको पढ़नी है लूसेंट सामान्य हिंदी से, और इसके बाद अगर उसका व्याकरण देखा जाए तो उस लूसेंट संपूर्ण हिंदी व्याकरण और रचनाएं, ये आपको हिंदी के लिए पढ़ना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ऐसे, जहाँ पे बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है। इंग्लिश मीडियम वालों को तो बहुत ही दिक्कत होती है। जैसे आता है निबंध मंजूषा बाई मिश्रा सर। और अब करंट अफेयर्स की बात की जाए तो देखिए, आपको डेली न्यूज़पेपर तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। एंड ये नहीं कि आपने दैनिक भास्कर पढ़ लिया एंड ऑल दैट, आपको स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर पढ़ने हैं। द हिंदू पढ़िए, टाइम्स ऑफ इंडिया भी आप प्रेफर कर सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस भी आप प्रेफर कर सकते हैं। और वो एग्ज़ाम्स के कुछ टाइम पहले ही आती है, 1 महीने पहले ही आती है तथ्यवार, वो तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, वो एग्ज़ाम के लिए मस्ट है। और फॉर इंटरव्यू, अब देखिए, इंटरव्यू में आप कुछ अलग से तो पढ़ना नहीं है, कुछ अलग से आप पढ़ भी नहीं सकते उसके लिए। तो जैसे ही आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं ना, इंटरव्यू के लिए आप तैयार होते चले जाते हैं। आप जो पढ़ रहे हैं बस उसमें कॉन्फिडेंस रखिए, है ना, आप उसके अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, आपकी इंटरव्यू की तैयारी लगभग हो ही जाती है। इंटरव्यू में आपको बस करंट अफेयर्स और अच्छे से पढ़कर जाना है और अपडेटेड फॉर्म में जाना है। सो गाइस, पढ़ाई के दौरान खुद को मोटिवेट रखिए, कंसंट्रेशन से पढ़िए, प्रीवियस क्वेश्चन ज़रूर देखिए, वो आपके लिए मस्ट है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, सबसे पहले आप थोड़ा सा पढ़िए, प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, इससे आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में पता चलेगा, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या चीज़ें हैं जो रिपीट हो रही हैं, क्योंकि कुछ एग्जाम्स में क्या होता है, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो इसमें आपको एक होल अंडरस्टैंडिंग कवरेज मिलेगी, है ना। अगर आप पेपर देना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले तो पेपर का पैटर्न समझिए, पेपर का सिलेबस निकालिए एंड सिलेबस को एनालाइज करिए, बुक्स पढ़िए, तभी आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। पेपर के प्रिपरेशन के टाइम में आप काफ़ी सारी मुश्किलें आएंगी, पर आपको डिमोटिवेट नहीं होना, आपको लगन से पढ़ना है, क्योंकि हम एक छोटे मोटे एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम एक अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हमें अच्छी पोस्ट मिलने वाली है, उस लायक हमें बनना पड़ेगा कि हमें एग्ज़ाम क्रैक करें। सो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब ब्रेनी गाइस।